हाय गाइस, फिल्म फ्यूर में आपका स्वागत है। आज दिन भर से मैं थोड़ा ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। कुछ इंटरव्यूज़ भी मैंने लिए थे और जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मेरे व्हाट्सएप पर अचानक एक मैसेज आता है। मैसेज जो आता है मैं पूरी तरह से शॉक हो जाता हूँ और जो मैसेज देखता हूँ तो काफ़ी दिन से तो मुझे पता था कि जिस हिसाब से अब्रदीप जो है एक लड़ाई को लड़ रहा है, लेकिन इतनी जल्दी ये ये दिन देखना पड़ेगा, मुझे पता नहीं था। शॉक हो गया। फिर सोशल मीडिया पे हर जगह मैं चेक करने के लिए गया तो एक एक तरह से मैं स्तब्ध हो गया था। एक तरह से मैं शॉक हो गया था। मैं आसपास की चीज़ों को देख रहा था। ट्रेन चल रही है, हवाएं चल रही हैं, लोग चल रहे हैं, दिन ढल रहा है, हर चीज़ हो रहा है। दुनिया वैसी की वैसी ही है। बस इस दुनिया में हमारे बीच अब्रदीप नहीं है, हमारा एंग्री रैंटमैन नहीं है। ये एक सच्चाई में चीज़ बदल गई थी और इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा था। दोस्तों, हमारी जो यूट्यूब कम्युनिटी है उसके लिए बहुत ही बड़ा लॉस है, बहुत ही बड़ा लॉस है। अब्रदीप वॉज अ ट्रू सिनेफाइल। बहुत ही क्यूरियस बंदा था वो। मुझे याद है 2019 में मुझे मैसेज आ रहे थे, अचानक से बहुत मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन उसमें से एक अब्रदीप का भी बहुत मैसेज आ रहा था। तो एक नॉर्मल रिप्लाई मैंने कर दिया, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली बहुत मैसेज आ रहे थे रेगुलर। मुझे पता नहीं था कि दैट गाय इज एंग्री रैंट मैन। मतलब लिखा हुआ था अब्रदीप साहा, लेकिन बाद में पता चला, आईडी क्लियरली देखने के बाद पता चला वो अब्रदीप जो है वो एंग्री रैंट मैन है। तो मैंने रिप्लाई किया, बातें शुरू हुई और बातें जो शुरू हुई वो रुकने का नाम नहीं लिया करता था, क्योंकि मैं पर्सनली एंग्री रैंडमैन का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। उसका पर्सनल नाम क्या था मुझे नहीं पता था, वो इंस्टाग्राम से मुझे पता चला। फिर बाद में दोस्ती हमारी हो गई और 2019 से लेकर ये 2024 की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट टाइम जो मेरी बात हुई थी फरवरी के एंड में, और बाद में मार्च में भी कुछ बातें हुई थी, लेकिन उसके बाद कोई रिप्लाई कुछ भी नहीं हुआ। और जब मैं मैदान देख कर आया था दोस्तों, तो मैदान मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और अब्रदीप भी क्योंकि एक बहुत ही अच्छा बड़ा सिनेफाइल है, फुटबॉल का फ़ैन भी है, तो मैं जानना चाहता था कि उसका पर्टिकुलर रिएक्शन क्या होगा इस फिल्म को लेकर। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी टाइम पहले से ही दोस्तों अब्रदीप जो है हार्ट की प्रॉब्लम से वो जूझ रहा था और हॉस्पिटल में एडमिट भी हुआ, सर्जरी भी हुई और वेंटिलेटर पर वो चला गया था। और लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो होता है उस पर वो अपनी फाइटिंग कर रहा था ज़िंदगी के साथ। तो ये सारी चीज़ें बाद में पता चली, सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। जब मुझे पर्सनली पता चला कि वो बेंगलुरु के नारायणा हार्ट हॉस्पिटल है, कार्डियक हॉस्पिटल है, वहाँ पर वो एडमिट है, तो मैंने भी कोशिश की कांटेक्ट करने की, लेकिन कुछ ज़्यादा रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो बेंगलुरु में कुछ मेरे दोस्त थे, मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि सिचुएशन जो है थोड़ा सा नाजुक है। ये लोगों ने बता दिया था मुझे, लेकिन इस तरह आज सुबह जो न्यूज़ आया और बाद में कंफर्म हो गया दोपहर तक, वो सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया हूँ। बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया हूँ। बहुत ही लंबी बातें चलती थी यार दोस्तों अब्रदीप के साथ। मैं आपको बता दूं, पर्सनली मैं उससे मिला भी। बेंगलुरु मेरा आना जाना रहता था, क्योंकि कन्नड़ा मूवीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती थी और अभी भी आती है। और केजीएफ को लेकर अवनी श्रीमान नारायणा और कुछ और फिल्में हैं जिनको लेकर मैं गया बेंगलुरु, और वहाँ के सेलिब्रिटी से भी मिलना जुलना रहता था। तो मैंने अब्रदीप को भी मैंने बोला भाई मैं आ गया हूँ। तो मैंने बोला कि मैं मजेस्टिक में हूँ, मजेस्टिक में वहाँ पर वो आया। जब वो आया, मैं आपको बता दूँ वो कैसे आया। एक कैप पहना हुआ था उसने और चेहरे पर उसने रुमाल ढका हुआ था,
और वो अचानक से साइड्स में से वो एंट्री मारता है। फिर बाद में हम लोग कैफ़े में बैठते हैं, बातें करते हैं। फिर वहाँ से हम लोग गाड़ी लेकर रवि बसरू सर के घर की तरफ पहुँचते हैं और रवि बसरू सर को हम लोग हाई करते हैं, बिकॉज दिस पर्टिकुलर गाय अब्रदीप वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ रवि बसरू's म्यूजिक, बीजीएम, ट्यून। और ये बंदा रवि बसरू सर को म्यूजिशियन नहीं मैजिशियन बोलता था। तब से हम लोगों ने भी शुरू कर दिया था उनको बोलना ही इज़ अ मैजिशियन। और उनको बोला था टन्ना नी नारे नारी ने नारो, ये जो ट्यून है इसको पर्सनली पसंद आता, उसने बोला भी था। फिर वहाँ से निकले और जिस पर्टिकुलर जगह पर होटल था वहाँ पर होटल तक भी ये मेरे साथ आया और हम मेरे को सी ऑफ करके वो अपने घर भी गया था। मतलब दिल से मैं बोलूँ ना, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लड़का था ये। और इसको हम लोग मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाले हैं एक हिसाब से। मतलब इसके जैसा कोई रिव्यूअर आज तक मेरे ख्याल से आने वाला नहीं है, नहीं आने वाला। जो दिल से बातें निकलती थी ना, वो इम्प्रॉम्प्टू निकलती थी, तुरंत निकलती थी, और ऑनेस्टी जो होती थी इसके रिव्यूज में होते थे। मतलब मैं क्या बोलूं यार, चारों तरफ अब्रदीप की बातें गूंज रही है, उसकी मेमोरीज आ रही है। पहली बार जिस हिसाब से मिला था और जिस हिसाब से ऐसा स्माइल किया था, थोड़ा दांत दिखाकर, और बातें करता था, बोलता था कि आपका जो थ्री वाइज मैन का जो शो है मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। उस वक्त थ्री वाइज मैन शो जो एक्चुअली में था वो जो सोनूप लाया करता था, लेकिन मैं जो था वही जो लालू जी है या बॉबी जी या फिर विजय जी, उनके भी अलग अलग शोज मैं भी लाया करता। तो वो उनके ये शो जब लाता था तो वो देखा करता था, तो बोलता था ये फ़ैन है। फिर लालू जी जब चले गए, व्हेन ही पास अवे, तो उसने बोला कि लालू जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। अब अब्रदीप ही खुद हमारे बीच नहीं है, तो हम सब अब अब्रदीप को बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाले हैं। तो मैं समझ में नहीं आ रहा कैसे मैं रिएक्ट करूं, लेकिन ये चीज़ें हैं। और मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि अब्रदीप के ऊपर आप कुछ बोलो, तो अब मैं क्या बोलूं। उसके अलावा साल की जो शुरुआत जो हुई ना, मुझे कुछ फीका फीका सा नज़र आ रहा है। ये साल मुझे उतना ज़्यादा रास नहीं आ रहा है। 16 अप्रैल का जो दिन था, आपको बता दूं, मेरा जन्मदिन था, बेसिकली बर्थडे था। लेकिन मैंने इस दिन अपने बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं किया है। इनफैक्ट मैंने किसी को इंसिस्ट भी नहीं किया, मैंने बताया भी नहीं किसी को। कुछ लोगों को पता होगा, उन्होंने विश किया होगा, लेकिन मैंने सेलिब्रेट नहीं किया। क्योंकि दोस्तों बहुत ही अलग अनफॉर्चुनेट न्यूज़ सामने आ रहे थे। जैसे कि द्वारकेश जी जो हैं कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के, वो एक लेजेंडरी एक्टर प्रोड्यूसर थे, उनका देहांत हो गया। और उनकी फैमिली को मैं पर्सनली जानता हूँ, योगी जी को मैं पर्सनली जानता हूँ जो उनके सुपुत्र हैं। तो यार ये सब न्यूज़ सुनकर है ना, बहुत अजीब लगा। मेरे जन्मदिन के दिन ही द्वारकेश जी इस दुनिया में नहीं रहे। दूसरी तरफ अब्रदीप को देख लो, अब्रदीप जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, वो फाइट कर रहा है। तो इस तरह से चीज़ों को देखते हुए सेलिब्रेट करने का मन नहीं किया। और दूसरी तरफ सलमान खान को लेकर इंसिडेंट चल रहे, तो मैंने सोचा मैं काम ही कर लेता हूँ अपने बर्थडे के दिन, तो मैंने काम ही किया था। रेस्ट इन पीस, ओम शांति। बहुत सारे कन्वर्सेशन होते थे मेरे, बातें भी होती थी। और अभी तो अगर रिकॉर्ड के तौर पर देखा जाए तो इंस्टाग्राम के मैसेजेस ही हैं। तो इंस्टाग्राम के मैसेजेस में खंगाल रहा था। एक जगह पर उसने लिखा है कि मेरे पिताजी मुझे बोलते हैं कि क्योंकि तेरी फॉलोइंग बढ़ रही है, तो जब फॉलोइंग बढ़ती है तो एक पावर भी आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए। तो इस तरह की इसकी परवरिश थी, इतनी अच्छी परवरिश थी। उसके अलावा फ्रेंडशिप के दिन हम लोग ग्रीटिंग्स किया करते थे, फ्रेंडशिप डे के दिन। तो सारी चीज़ें हैं। लास्ट जब मैंने मैसेज किया उसका रिप्लाई नहीं आया, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था जब भी मैं अब्रदीप को मैसेज करूं और उसका रिप्लाई ना आए, वो रिप्लाई करता था। तो ये ऐसी चीज़ें हो गई यार अचानक। अब्रदीप साहा, ये बहुत ही बड़ा लॉस है दोस्तों। यूट्यूब कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से मैं रिएक्ट कर रहा हूं, मैं क्या बोलूं। मैं
शब्द कम पड़ रहे हैं दोस्तों अमरदीप को लेकर। हम सभी बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाले हैं अमरदीप को। जब भी कोई फिल्म आएगी, फुटबॉल का कोई मैच होगा, क्रिकेट का कोई सीजन होगा, कुछ भी होगा, उसके बाद अमरदीप का जो रिएक्शन में जो एक्साइटमेंट होता था, उस हर एक चीज़ को हम मिस करने वाले हैं। मैं खुद अमरदीप का बड़ा सब्सक्राइबर हूँ, मेरा दोस्त भी था वो, लेकिन अब हम लोग मिस करने वाले हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, ज़्यादा शब्द नहीं हो पा रहे हैं मेरे पास। तो क्या कहना चाहेंगे अमरदीप को लेकर आप? उसके लिए आप दुआ कीजिए कि अमरदीप जहाँ कहीं भी हो, शांति मिले उसे, उसकी आत्मा को शांति मिले। आप दुआ कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय।